ब्लड वॉल्यूम ऑफ द लंग, तो ये याद रख लेना कि हमारे पास इसमें जो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जो लंग्स के अंदर टोटल सर्कुलेशन का वॉल्यूम आता है वो आता है 9%, मतलब 9% ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑल द सर्कुलेशन फ्लोज एट द लंग साइड। यानी कि 450 मिलीलीटर का जो ब्लड होता है वो हमारे पास पूरी सर्कुलेशन में से वो लंग्स के अंदर फ्लो होता है। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास है ना लेफ़्ट एट्रियम के अंदर प्रॉब्लम है, किसके अंदर प्रॉब्लम है? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर प्रॉब्लम है। यानी कि जो हमारे पास लंग्स से ब्लड आ रहा है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, अब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जो इसके हमारे पास वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व वगैरह, उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और कम भी जाएगा क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कम ब्लड जो है वो पंप करेगा किसके अंदर, है ना, एओर्टा के अंदर, और फिर पूरी बॉडी के अंदर कम ब्लड फ्लो होगा। इससे क्या होगा कि अब प्रेशर आएगा राइट वेंट्रिकल के ऊपर कि भाई अब तुम है ना ज़्यादा और फोर्सफुली जो तुम्हारे पास जितना भी ब्लड आ रहा है उसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा फोर्सफुली इसको पंप करो ताकि वो ब्लड जो है वो हमारे पास है ना लंग्स की साइड जाए और लंग्स उसको कोशिश करके क्या करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर है ना ऑक्सीजन वगैरह ऐड करके और उसको आगे की तरफ फ्लो करवाए। तो इससे होगा क्या कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड पे आ रही है, प्रॉब्लम हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो प्रेशर जो है, जो भी सारी मुसीबत जो आएगी वो हमारे पास राइट साइड के लंग्स, जो राइट वेंट्रिकल है उसके ऊपर आएगी, और फिर हमारे पास ना पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ याद रखना कि अगर लेफ़्ट साइड पे प्रॉब्लम है तो हमारे पास सारा मलबा किसके ऊपर आके गिरेगा, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर आके गिरेगा। उनको फिर फोर्स किया जाएगा कि आपकी जो है ना ब्लॉक वेजल, मतलब जो क्लोज है ना कैपिलरी वगैरह भी हैं वो भी खुल जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो है ना हमारे पास कोशिश करके आगे है ना लेफ़्ट एट्रियम के अंदर फेंकें ताकि लेफ़्ट एट्रियम जो है वो और फिर ब्लड फ्लो करवाए लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू है ना पूरी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो रहा है। ठीक है, तो अब पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो कहाँ से मिलता है, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से मिलता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल को खुद को ब्लड कहाँ से मिलता है, वो है ना राइट, वो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन से मिलता है। तो इन दी एंड बॉडी डिपेंडेंट किसके ऊपर है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर। तो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन को है ना ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि तुम सारी अपनी जो भी क्लोज वेजल्स वगैरह कैपिलरीज जो नॉर्मली क्लोज वगैरह रहती हैं वो भी खोल दो और अपना है ना कैपिलरी प्रेशर भी इंक्रीज़ कर दो। अब इससे होगा कि भाई अब है ना इनका जो ब्लड है, सपोज़ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करवा भी दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि लंग्स की साइड पे। अब लंग्स की कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड रुका हुआ है। अब ब्लड क्यों रुका हुआ है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम जा रहा है, मसला लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो क्या होगा कि ब्लड वहाँ पे ना कैपिलरीज में रुका रहेगा क्योंकि आगे तो फ्लो हो ही नहीं रहा। फ्लो इस वजह से नहीं हो रहा कि लेफ्ट एट्रियम में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है ना पोर होने में मसला हो रहा है। तो क्या होगा कि हमारे पास इन दी एंड जो इनकी कैपिलरी में है ना वो कैपिलरी प्रेशर है, जो ब्लड की वजह से है ना कैपिलरी के ऊपर प्रेशर बन रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना पल्मोनरी कैपिलरीज के इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लड फ्लो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उनमें कैपिलरीज से ब्लड निकल के उन टिश्यूज़ में है ना ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और इस कंडीशन से क्या होगा, हमारे पास एडेमा भी हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना कि लंग्स के अंदर अगर एडेमा हो रहा था, यानी कि पल्मोनरी एडेमा हो रहा होता है, वो किस वजह से हो रहा होता है कि वो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा होता है। लेफ़्ट साइड के अंदर ब्लड मुश्किल से पोर हो रहा होता है, फिर पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो है ना लंग्स के अंदर वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड वहाँ पे स्टैगनेंट हो जाता है, फ्लो नहीं कर पा रहा होता, तो इस वजह से उनका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो उसके सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर फिर ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा पोर हो जाता है और फिर है ना वो एडेमा हो जाता है। तो याद रखना कि अगर हमारे पास है ना ऐसी कंडीशन है कि लेफ़्ट साइड पे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा कि लंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो कोशिश करेगा कि ब्लड फ्लो करवाए लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी कि लेफ़्ट एट्रियम में कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करवाए। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड पे फ्लो हो ही नहीं पा रहा तो हमारे पास इन दी एंड क्या होगा, आखिर में एडेमा हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिक्रीज्ड एल्वुलर ऑक्सीजन है ना रिड्यूसेस, जो भी लिखा हुआ है इसमें सिर्फ इतनी सी बात समझने की है कि अगर हमारे पास है ना जहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स जो हमारे पास जो एल्वुला हैं, सपोज़ करो हमारे पास 4 एल्वुला हैं। अब 4 एल्वुला में से चौथी एल्वुला जो है ना उसके अंदर हमारे पास वो एल्वुला ब्लॉक हुई हुई है, यानी कि उस एल्वुला के अंदर एक्सचेंज होने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो हमारे पास ब्लड जो है वो उस एल्वुला में फ़्लो नहीं करेगा, और क्या किस में फ़्लो करेगा, शुरू की 3 वालों में ज़्यादा ब्लड फ्लो सप्लाई कर देगा और चौथी वाली में जो कि ब्लॉक है उसमें सप्लाई नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड जो है वो एरेशन के लिए उस जगह पे जाएगा जो कि फेवरेबल होगी, और उस जगह पे नहीं जाएगा जो कि फेवरेबल नहीं होगी। और उसमें इतना बड़े पैराग्राफ के अंदर यही बात लिखी हुई है कि ब्लड फ्लो उस जगह पे होगा जो कि मोस्ट फेवरेबल होगी एरेशन के लिए, और उस जगह फ्लो नहीं होगा जो फेवरेबल नहीं है एरेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। बाकी जो इसके बाद वाले जो टॉपिक हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट ऑडियो में बताता हूँ।